नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि कभी ब्रेक लगाने में डिफिकल्टी, कभी क्लच दबाने में डिफिकल्टी, कभी चौक के अंदर गाड़ी खड़ी हो जाती है। जब आप नया नया खाना पकाते हैं कभी हंडिया ही लग जाती है। तो याद रखें कि कोई भी स्किल, चाहे टाइपिंग हो या कोई भी स्किल हो, तो अगर आप वो स्किल सीख रहे हैं तो शुरू शुरू में आप तवक्को रखें कि उसमें आपको हैसल्स होंगी, हिकअप्स होंगी, तो उनको आपने पहले से एंटिसिपेट करना है और अपने काउंसलर से पूछना है कि मुझे क्या क्या मुमकिन डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, कहाँ कहाँ ट्रैप्स हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, तो वो आपने पहले बात करना है। लेकिन ये हमारे पास लिटरेचर मौजूद है उर्दू में और अंग्रेज़ी में। 4 पॉइंटेड फार्मूला का अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं लिटरेचर। तो ये ओसीडी का मामला है। इसके अलावा पैनिक अटैक की बात किसी ने की कि पैनिक अटैक क्या होते हैं, तो आपको पता है पैनिक अटैक क्या होते हैं? थोड़ा वाकियत है। पैनिक अटैक्स, पैल्पिटेशन ज़्यादा होती है। पैल्पिटेशन आई थिंक बहुत मोस्ट कॉमन है, सेंट्रल पॉइंट है जो कि ज़्यादा वरीसम होता है कि पता नहीं मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। और बाज़ वक़्त बंदा डॉक्टर के पास जाता है, वो चेक करके कहता है कोई नहीं तुसी ठीक हो, और अक्सर व बेशतर वो जाता है, फिर कहता है डॉक्टर मैनू दस नहीं रहा, मैनू है दिल का दौरा। हालांकि दिल के दौरे का टेस्ट होता है और वो फौरी किया जा सकता है, पता चल जाता है कि ये दिल का दौरा है या वैसे कोई पैनिक अटैक है, तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है और टेस्ट की रोशनी में। और पैनिक अटैक एक्चुअली इनकन्वीनियंट होते हैं, ख़तरनाक नहीं होते। पैनिक अटैक का कोई मसला नहीं। सबसे पहली चीज़ है, पैनिक अटैक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इससे मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तकलीफ होने वाली है। जैसे एक कोई चुंडी काट दे आपको तो मतलब तकलीफ ही है ना, बाकी उसमें नुकसान क्या होना है? क्यों जी, बंदा किसी ने चुंडी वड्डे या अपने आप ਨੂੰ वड्डे तो कोई मसला तो नहीं। तो ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये पैनिक अटैक होते हैं ये एक्चुअली इस वजह से होते हैं कि आप अपने जज्बात का यानी एंग्जाइटी का इजहार नहीं करते। आपको इजहार नहीं करना आता क्योंकि आपको दूसरा बंदा स्नब कर देता है, या घर में कोई ऐसा रोब दाब वाला बंदा है कि जिसके सामने आपसे बात ही नहीं होती, या दफ्तर में या महल्लेदारी में। जब आपके जज्बात अंदर ही अंदर होते हैं तो वो जज्बात एक बाकायदा एनर्जी है और वो अंदर ही फुरेरियां लेते रहते हैं, जज्बात फिरते रहते हैं कहीं ना कहीं। और ये खाली पैनिक अटैक की शक्ल नहीं होती, कई और चीज़ें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर खट्टे डकार आने शुरू हो गए, जिस्म पे खारिश शुरू हो गई, चेहरे पे पिंपल निकल आए। ये जज्बात इस तरीके से अपना इजहार कर रहे होते हैं जब हम सही तरीके से जज्बात का इजहार नहीं करते। तो हमें सीखने की ज़रूरत होती है कि हम किसी को बता सकें कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इस बात पे मुझे गुस्सा आता है, इस बात पे मैं बेचैन हूँ, मैं अपसेट हूँ। मिसाल के तौर पर कोई हमें पूछे कि आपका क्या हाल है, तो हमें बताना चाहिए कि मैं एंग्जाइटी में हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मुझे बुरा लग रहा है, या मैं अपसेट हूँ। लेकिन हम इसलिए नहीं कहते कि अगला बंदा फिर और पूछना शुरू कर देगा। तो अगर आप आगे नहीं बताना चाहते, मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछता है कि कैसे हैं आप, तो आप कहते हैं मैं बेचैन हूँ आज। वो कहता है क्यों बेचैन है, तो आप कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता, मुझे बताना मेरे लिए मुश्किल है, या मैं बताना नहीं चाहता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कहना कि मैं ठीक हूँ जबकि मैं ठीक नहीं हूँ, इससे प्रॉब्लम है। और पैनिक अटैक का एक ही हल है कि आप अपने जज्बात का इजहार करना सीखें। हालांकि आपको साबका तजर्बा ये होता है कि जब आपने अपने जज्बात का इजहार किया तो आपको कोई नुकसान हुआ, किसी बंदे ने कोई सज़ा दी, किसी बंदे ने कोई बुरा भला कहा, और आपने सोचा कि मैं खामोशी रहूं तो अच्छा है। इसको स्टोन वॉलिंग कहते हैं। जब भी कोई बंदा स्टोन वॉलिंग करता है तो उसको पैनिक अटैक होता है। लेकिन इजहार करना सीखने वाला काम है। आप यूं समझें कि अपने जज्बात का इजहार करना ये एक स्किल है जो कि सीखने वाली स्किल है। ये आज खुद आम तौर पर बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। देखिए, हम इंसानों के दरमियान दूसरे लोगों
کے ساتھ 3 طریقے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں, ہم گھور سکتے ہیں اور باڈی لینگویج سے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, ہم مار پٹائی کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ان تینوں میں سے کون سا طریقہ آپ نے کرنا ہے. تینوں طریقے نہیں کرنے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ان تینوں طریقوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں. کہتے جی میں گل کر کے دیکھنا, نہیں تو پھر گھور کے دیکھاں گا, نہیں تو پھر پھینٹی لا کے دیکھاں گا. تو یہ جو طریقے ہیں نا, تینوں طریقے یہ نہیں کرنے. ان میں سے پہلا طریقہ انسانوں کے لیے ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے جانداروں کے لیے ہے. جیسے مرغے آپ نے دیکھا ہے تو وہ ایک دوسرے کو گھور کے دیکھ کے پر پھلا کے تو ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں کہ میں تگڑا ہوں کہ تم تگڑے ہو اور میری یہ بات مانو, یہ مرغی میری ہے اور یہ تمہاری نہیں ہے. کوئی اس طرح کا جو ان کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو وہ اس کو حل کرتے ہیں.